हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चेक कर रहे हैं, अगर आप सोलमेट्स हैं और अभी इस टाइम पे सेपरेशन में हैं तो डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त पे आपको क्या एक मैसेज दे रहे हैं। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो प्लीज़ डबल टैप कर लीजिए एंड ये जो मैसेज होने वाला है ये डिवाइन की आपके पार्टनर की मैसेज है। फर्स्ट आपके पार्ट आई होप आपको कार्ड विजिबल होगा। सो आपके पार्टनर अभी कह रहे हैं बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, मतलब कि कोई ऐसा झूठ जो उन्होंने बोला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके बीच में डिफरेंसेस आए हैं, है ना। आप अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट लोगों के लिए ही रीडिंग है। सो आई कैन सी कि आप लोग के बीच में कुछ झूठ या कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जिसकी वजह से या फिर वो ऑनेस्ट नहीं रहे या कुछ उन्होंने छुपाया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है या आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि अब आपको डिवाइन की क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, है ना। सो जब मैं कार्ड शुफल कर रही हूँ आप कार्ड्स के साथ प्लीज़ कनेक्ट करिए एंड लेट्स सी कि डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है जिस भी सिचुएशन में आप हैं। आप मैरिड कपल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं और अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखेंगे तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सो लेट्स सी आपका पास्ट कैसा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ट। प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन में बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स का प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट में क्या आ रहा है। इट्स एस ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स। फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिश्ते का, फ्यूचर, लेट्स सी फ्यूचर। फ्यूचर है द सन, ओके। दो कार्ड्स और लेंगे, दो कार्ड फॉर द क्लियरिटी। ओके, दिस कैन बी अ ब्लॉकेज। रिश्ते में ब्लॉकेज क्या है एंड डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड है, ओके। तो जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोग या तो एयर साइन है या फायर साइन है। इट मीन्स आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर आप लियो, सेजिटेरियस या फिर एरिस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साइन भी हो सकते हैं या आपके साइन भी हो सकते हैं, है ना। सो अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो आई कैन सी हियर कि पैशनेट तो आप दोनों थे, ठीक है। पैशन था रिलेशनशिप के अंदर, बट द सेम टाइम रिश्ते में एक तो मूवमेंट बहुत था, बहुत फास्ट फास्ट चीज़ें हुई, है ना। गुस्सा, आई कैन सेंस कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्से के साथ-साथ इम्पल्सिवनेस, इम्पल्सिवनेस के साथ चीज़ें होती चली गई। आप जो एक्शंस आपके थ्रू लिए गए, है ना, जो एक्शन आपने लिए या आपके पार्टनर ने लिए, वो उन चीज़ों पे प्रॉपर सोच-विचार करके जो हम एक्शंस लेते हैं ना, वो नहीं थे। इट जस्ट कि एक हीट ऑफ द मतलब मेबी आर्गुमेंट हो सकता है या ऐसा कोई मोमेंट मोमेंट जहाँ पे सोचने-समझने की ज़रूरत थी, बट बहुत जल्दबाज़ी में कुछ फैसले लिए गए, है ना। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लिए गए जिसके चलते आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई। उसी की वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि कि कुछ मतलब चीज़ें क्योंकि बहुत फटाफट चीज़ें हुई, तो उन्हें ये लगता है कि कुछ चीज़ें वो बता नहीं पाए या जिसकी वजह से मतलब कि वो गिल्ट में है। आई कैन सेंस कि गिल्ट है, विक्टिमाइज़ेशन की एनर्जी है, गिल्ट है। एंड इसको हम और फर्दर देखेंगे। प्रेज़ेंट की बात करें तो डिवाइन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन की आपको सपोर्ट है, कुछ नया होते हुए दिख रहा है। अगर आप कुछ एक्शंस लेते हैं, बिकॉज़ आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों गिल्ट है, बट आप एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपने अपने आप को विक्टिमाइज़ेशन की एनर्जी में डाल रखा है। पर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नए स्टेप्स लेते हो, सो आपको डिवाइन की तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी, है ना। आपके पार्टनर इस वक़्त पे बहुत गिल्ट में है, एट द सेम टाइम आपको भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हो रही हैं। जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप इन सिचुएशन में आ गए हो। बट डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ एक्शन लोगे, आप मुझे कुछ नया होते हुए दिख रहा है, मुझे कुछ मूवमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रहे हैं। बट अगर वो तभी हो सकती है जब आप अपने आप को इस विक्टिमाइज़ेशन की एनर्जी से निकालोगे, है ना। एंड अगर आप इस वक़्त पे आप या आपके पार्टनर इस वक़्त पे अगर कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, सो उसका जो फ्यूचर होगा ना वो बहुत अच्छा होगा।
ठीक है, मेबी अगर आप एक फैमिली सेटअप में रह रहे थे और फैमिली की वज़ह से इश्यूज़ हो रहे थे, तो आप मूव आउट करते हुए दिख रहे हो मुझे। मतलब आप प्लेस चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप और आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, उस जगह से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है। सो मेबी या फिर आप सेपरेट हो, आप कपल्स हो, बट आप आपकी फैमिली की वज़ह से आप परेशान हो, या फिर वर्क प्लेस में मेबी आप एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में फँसे हुए हो, है ना? मे बी हो सकता है कि आप दोनों सेम ऑफ़िस में काम करते हो, है ना? आप कलीग्स हो और आपका लव रिलेशनशिप है। सो मे बी आप बाहरी कोई इन्फ्लुएंस की वज़ह से परेशान हो, तो आप वो स्विच करते हुए दिख रहे हो, तो उसकी वज़ह से भी आई कैन सी नई अपॉर्च्युनिटी। तो आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो बाहर, फैमिली से अलग, या फिर कोई सिटी चेंज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आप एक ही शहर में आके एक साथ रहने वाले हो। एक साथ से मतलब है कि एक ही शहर में रहने वाले हो, है ना? तो उससे अगर आप इस तरह के कोई डिसीज़न लेते हो, मे बी बहुत सारे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी फैमिली इज़ एन इश्यू, या फिर साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो एक इश्यू है ना? जिसके चलते चीज़ें खराब हो रही हैं। सो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्शन आ रहा है, कुछ एक्शन वो इस तरीके का कोई एक्शन जिसमें आप मूव आउट कर रहे हो। मेजर मेजर एनर्जी है कि आप मूव आउट कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। तो अगर आप शिफ्ट करते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, आपका जो भी एफर्ट रहेगा अपने रिश्ते को लेकर, वो आपको एक बहुत ही अबंडेंट फेज़ में लेके जाएगा, है ना? बहुत अच्छा एक टाइम आप दोनों मतलब एक इनोसेंस वाली एनर्जी आई कैन सेंस, कि बहुत ही इनोसेंट एनर्जी आई कैन सेंस, कि रिश्ता एक इनोसेंट एनर्जी की तरफ जाएगा। जो इम्पल्सिवनेस आपने पास्ट में देखी है, जो एग्रेशन आपने पास्ट में देखा है, वो एग्रेशन खत्म होते हुए दिख रहा है ना? बट वो यही है कि जब तक आप अपने आप को इस इस नेगेटिविटी से निकालोगे नहीं, इस नेगेटिव थॉट्स जो रिलेशनशिप को लेके आपके माइंड में चलते जा रहे हैं कि पास्ट में ऐसा बोला या ऐसा किया, तो वो माइंड में आपके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग को अपनी-अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी-अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं इस मोमेंट में। बट वो यही है कि विक्टिमाइज़ेशन की एनर्जी है। एंड डिवाइन की आपको गाइडेंस है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप ईश्वर पे विश्वास रख के करिए, डिवाइन में विश्वास रखिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है आपकी, ये प्रोटेक्टेड है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। सो यू हैव टू सरेंडर सरेंडर करो। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ऐसा करूँगा। आप सरेंडर करो अपने आप को, एंड डिसीज़न इस तरीके से लो कि उसमें बहुत घमंड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एहसान वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। डिवाइन को सरेंडर करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। मूव आउट, अगर जो मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट बार-बार मुझे मूव आउट दिख रहा है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो। तो अगर जो भी आप लेते हो स्टेप्स अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वो आपको बहुत ही एक अच्छे फेज़ में लेके जाएगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।